आज बारी आ गई उन सब लोगों की जो पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की, किसी भी ईयर की, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को। आप सब के लिए ये साल 2024 क्या सौगात लेकर आ रहा है। मैं जानती हूँ कि हम सब नंबर 4 को एक तरह से देखते हैं, लेकिन मैंने एक बार लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने इन सब के बारे में अलग अलग से बताया था कि कैसे 4 नंबर के लोग 13 नंबर से या 22 नंबर से या 31 नंबर से अलग अलग हैं। यानी ये सब 4 से गवर्नड होते हुए भी फिर भी इनकी पर्सनालिटी किस तरह से अलग है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द नंबर्स जो हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको अपने बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो क्या ये साल सबके लिए एक जैसा होने वाला है? ये साल आपके लिए क्या प्रधानता लिए हुए है? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऐसी वाली जो आपके साथ वाकई में कारगर होंगी, काम करेंगी? बहुत सारी अवेयरनेस के साथ, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये वाला वीडियो। और इसलिए थैंक यू ऑल्सो कहना चाहूँगी। मेरी पिछली वीडियो जो मैंने नंबर 3 गवर्नड लोगों के लिए बनाई थी, 3, 12, 21 एंड 30th के लिए, आपने बहुत सा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ साथ में बहुत से फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया और बहुत प्यारे कमेंट्स लिखे। उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा थैंक यू। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नंबर 4 सुनते ही ऐसे क्या लगता है, पता नहीं क्यों बहुत से लोग बहुत घबरा जाते हैं और इतने सारे वीडियोस देखती हो या इतना कंटेंट डला हुआ है कि 4 और 8 का मतलब हो बड़ी परेशानी का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप जो दिमाग से सोचते हैं ना, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि 4 नंबर किसका है? मुझे 4 नंबर वाले लोग बड़े प्यारे हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है जो बिल्कुल नो नॉनसेंस नंबर कहती हूँ मैं इसको। इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये स्पष्टवादी लोग हैं, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये बात बहुत अच्छी है, जो है वो सामने है, नहीं है तो भी सामने है। दूसरी चीज, एज नंबर 4, अगर आप 4th को पैदा हुए हो तो आप राहु से गवर्नड हो, तो दैट मीन्स आप हेड से गवर्नड हो। धड़ तो नहीं है, लेकिन दिमाग आपका बड़ा कमाल के इमेजिनेटिव, बहुत कमाल की अमेजिंग आइडियाज लेकर आता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ प्लानिंग कमीशन में अगर किसी को रखा जाए तो 4 नंबर वाले लोगों को रखना चाहिए। अब वो भले ही 4 को पैदा हुए, वो भले ही 13 को, भले ही 31 को और भले ही 22 को, स्पेसिफिकली 4, 13 और 31 में से कोई भी हो, उनको ज़रूर प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए, क्योंकि उनके आइडियाज़ कमाल के होते हैं, यूनिक होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स होते हैं और बड़े सटीक होते हैं। अब भले ही उसको वो इम्प्लीमेंट अच्छे से ना कर पाए बट स्टिल करते हैं। तो कैसे आपकी एनर्जीज फ़र्क होगी? 4 आप टोटली राहु से गवर्नड है, और कहते हैं ना राहु और शनि की तो बहुत प्यारी दोस्ती है, उस पर भी मैं आती हूँ अभी रुक के। इसके अलावा अगर आप 13 नंबर से हैं तो आपके पास क्या है? 1 and 3। अब ये जो साल है 2024, इसमें क्या नंबर्स आ रहे हैं? 2 मून एनर्जी, 0 जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक फुल सर्कल होगा, यानी हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बिगिन एंड एंड है। एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। फिर से 2 आया, यानी फिर से मून एनर्जी, तो डेफिनेटली मून का तो रोल है ही है। इसके बाद नंबर 4 आता है जो आपका नंबर है, राहु का नंबर, तो दैट मीन्स आपके लिए भी ये कुछ स्पेशल वाला साल है। अब जब इन सबका टोटल करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 8। यूनिवर्सल ईयर नंबर क्या है? 8। यूनिवर्सल ईयर का मतलब क्या है? साल का जब टोटल करें वो सिंगल डिजिट पे जब आता है वो नंबर यूनिवर्सल ईयर नंबर होता है। अब 4 और 8 की ना जरा यारी बड़ी अच्छी है, दोस्ती बड़ी प्यारी है। क्यों प्यारी है दोस्ती? वो इसलिए प्यारी है कि आप 4 वाले लोग और 8 वाले लोगों की ना कुछ यूनिक ट्रेट्स हैं जो बड़े मिलते जुलते से हैं। कैसे? जैसे ऑब्वियसली मैंने कहा 4 नो नॉनसेंस नंबर है, हालांकि 8 भी कुछ हद तक है, बट स्टिल 8 वाले थोड़े एस्पिरेशंस के ज़्यादा हाई होते हैं। दूसरा नंबर, 4 वाले लोग बड़े हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और डरते नहीं हैं मेहनत करने से, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, स्पष्टवादी जैसे मैंने कहा। उसके अलावा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको काम जो भी करते हैं उसमें रिजल्ट दिखना चाहिए।
ये दोनों की दोनों कैटेगरी के लोग ना दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिल को कहीं साइड में रख के आते हैं। यानी ऑब्वियसली राहु का नंबर है ना, तो दिमाग को यूज़ करेंगे, इसके नीचे तो है नहीं, तो इसलिए वो दिल को रखते ही नहीं है। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ से काम करना। इसलिए ऐसे लोगों को, तभी मैंने कहा था ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमीशन में ऐसे लोगों का होना बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसी कैटेगरी में सिर्फ जो 22 को बॉर्न लोग हैं, 2-2, वहां पे आ जाता है दिल का इस्तेमाल। कैसे हो जाता है उन्हें नहीं समझ में आता, लेकिन वो फिर वो सन की हो जाते हैं। ऐसे लोग जो 22 को पैदा होते हैं, वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ एरियाज इश्यूज होते हैं उनकी लाइफ में इमोशंस को लेके, क्योंकि वो इमोशनली थोड़े हाई होते हैं। बट एट द सेम टाइम 2+2 मेक्स 4। एंड ऐसे लोगों को मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। बट ये वाला साल क्या करने वाला है, इस साल भी आपको किसके साथ कनेक्टेड रहना है, मून एनर्जीज के साथ। आप 22 नंबर वाले हो ना, आपको अगर आप चंद्रमा के साथ कनेक्टेड रहेंगे साल भर, तो बहुत ऐसे एरियाज में जहां आपके इमोशंस टर्मोइल में जाएंगे, वहां आप अपने आप को ठहरा हुआ पाएंगे। और जब भी ऐसा लगने लगे ना कि कुछ हिल गया है, तो पानी ज़्यादा पीजिएगा, ग्राउंडिंग ज़्यादा करिएगा, अपने आप अपने बेटर जोन में पाएंगे। और जो लोग नंबर 13 या नंबर 31 से गवर्नड है, उनके पास तो ऑलरेडी सूर्य भी है और जुपिटर भी है, साथ साथ में नंबर 4 का टोटल है और साथ में सैटर्न। तो 4 और 8 की तो फ्रेंडशिप है ही है, प्लस आपका सपोर्ट, आपके पास सपोर्ट एक जुपिटर का भी है जो गुरु वाला सपोर्ट है, और एक नंबर 1 का भी सपोर्ट है। तो डेफिनेटली बेटर होने वाला है आप लोगों का ये साल, बिकॉज आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट है प्लैनेट्स का। 4 नंबर है ना, ये पैसा खर्चते हैं, मतलब उनको खर्चना सही लगता है, बट थोड़े से कंजूस किस्म के लोग होते हैं। और 8 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी ना, मतलब कमाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन कंजूसी तो हद से ज़्यादा होती है इन लोगों के अंदर। तो जो 4 नंबर है वो 8 से क्या सीखता है, वो ये सीखता है कि मुझे पैसा कैसे बचाना है, वहाँ पे उसकी हेल्प मिलती है। तो अब मैं आती हूँ इस साल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ आप सबके लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर कोई सा भी क्यों ना हो। पहली चीज़, मनी, पैसा आपके पास आएगा। जोड़ते हैं आप एक दूसरे को, आप 4-8 की एस्पिरेशंस के साथ मिलकर जोड़ता है और आगे बढ़ता है, तो पैसा तो है, फॉर श्योर है। लेकिन आपको मैं कहूँगी, आप जो अक्सर शॉर्टकट्स पे जाते हो ना, लास्ट मिनट करना, जल्दी से करना, ख़त्म करना, मतलब आप अपनी एनर्जी उसमें नहीं लगाते हो, या उसको सिस्टमैटिकली करने में इतना टाइम नहीं लगाते हो, बिकॉज जल्दी रहती है आपको हर चीज़ की। तो ऐसे में जो भी आपके पास पैसा आता है, उसको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए प्लानिंग मत करना। जो भी प्लानिंग करो उसको लॉन्ग टर्म रख के करना। अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बन के चलोगे, तो ये साल जो आपको पैसा देगा वो आगे जाके आपको बहुत सा इंटरेस्ट के साथ, मतलब फ़ायदा कराएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स में बिलीव करोगे, सैटर्न शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता, वो कहते हैं मेहनत कर तो दूंगा। और अगर आप मेहनत करने से चूकोगे या लास्ट मिनट वाले एफर्ट्स करोगे, तो वो फिजल आउट हो जाएंगे, या जो कमाया हुआ पैसा है वो फुस हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान भी रखना है। दूसरी चीज़, इस साल मैं आपको अपने आप से कनेक्ट होता हुआ पा रही हूँ। इस साल मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने से जोड़ेगी। आपको अपने अंदर से, वो कहते हैं ना, दो तो आप, वो तो हेडलेस, लेकिन अब की बार गोता तो लगाओगे, और वो गोता वहाँ लगाओगी जो पुराना डार्क साइड, जिस चीज़ को आप छोड़ते हुए चले गए थे, या वो वाली साइड जिस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं बैलेंस को इक्वेट करना था, वो कर्मा पलट कर आएगा भी, और आपको कुछ कुछ शिक्षाएं भी दी जाएगा। और वो शिक्षाएं शायद डार्क प्लेसेस हों, डार्क आवर्स हों, लेकिन आप अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करोगे। और जब आप अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करोगे, कहते हैं ना, गोता लगाओगे तो एक बार तो नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे ही आओगे। उस गोता लगाने में आपको बहुत से मोती मिलेंगे, और वो मोती आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें समझा जाएंगे, जो आपको लाइफ में स्पिरिचुअली अवेकन होने में फ़ायदा करेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि इस साल आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ेंगे। सोल पर्पस हम सबका होता है, हम सब कुछ ना कुछ सोल पर्पस के लिए आए हैं, सिर्फ ऐसे टाइम पास करने नहीं आए हैं। तो इस साल आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ोगे, यानी मुझे एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी कनेक्शन का। आप जिन लोगों से जुड़ते चले जाओगे, नए कनेक्शंस बनेंगे, नई चीज़ें आएंगी, नए लोग आएंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और नया कुछ चीज़ों को आप उजागर होते हुए इस साल देखेंगे। अब मैं आपके पास कुछ टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आ रही हूँ सभी के लिए। नंबर 1,
इस साल प्लीज़ कोशिश करिएगा कुछ नई स्किल्स एक्वायर करने की। वो कहते हैं ना, वो सेम बांसुरी बजाएंगे तो सेम ही धुन बजेगी, सेम तरीके से काम करोगे तो वो सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। मैं जानती हूँ आपके दिमाग बहुत तेज़ है, आप बहुत शातिर हैं, आप बहुत समझदार हैं, बहुत क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, लेकिन इस साल कोशिश करिए कुछ नया स्किल सीखने का, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है। जो आप स्किल सीख रहे हैं या सीखने जाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उन स्किल्स को सीखने के साथ टिप नंबर 2, उन लोगों से जुड़िएगा जो उस स्किल के अंदर, स्किल सेट के अंदर माहिर हैं, यानी वो ऑलरेडी आपसे एक हायर लेवल पे हैं, उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। और जब आप इन लोगों से जुड़ेंगे, यकीन मानो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की, काम की, बिजनेस की और नई नई खुलेंगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे तक लेकर जाएंगी। टिप नंबर 3, आप वो जो पुरानी सोच, पुरानी तरीके, पुरानी चीज़ें जो अपनी लाइफ में अभी तक इम्प्लीमेंट करते थे और सोचते थे इनसे ही कमाल होता है, इस साल मैं कहूँगी उससे से थोड़ा सा बाहर निकलिएगा, क्योंकि आप उनमें से हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स के साथ चलना चाहते हैं, यानी आपके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा सोच में चेंज लेकर आइएगा और ट्राई करिएगा थोड़ी सी इन्फ्यूज्ड एनर्जी के साथ काम करने की, थोड़ा नए एक्शन और नया ऐड ऑन करने की, तभी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, चाहे वो रिश्ते हों और चाहे वो काम हो। कहते हैं ना, नया तड़का, नया फ्लेवर, नई चीज़ जब डालोगे तभी उसके अंदर वो नया लुत्फ आएगा। टिप नंबर 4, इस साल आपको जेन्युइनली लोगों की मदद करनी है, जेन्युइनली लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इसकी मदद कर दूं मुझे क्योंकि बदले में ये मिल जाएगा या मेरे ये काम आएगा या ये मेरे काम आएगी। अगर ये सोच के आप किसी की मदद कर रहे हैं तो यकीन मानो बेमानी है। इसलिए इस बार जब मदद करें तो एक तो सोशल मीडिया पे उसका बखान मत करिएगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली, जब आप कर रहे हैं तो उसको जेन्युइनली करिएगा कि वाकई में किसी का भला हो जाए और वाकई में किसी का काम आए। ये है आपकी इम्पॉर्टेंट 4 टिप्स। ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है किन लोगों के लिए, जो मैनेजर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं। लेकिन ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है किन लोगों के लिए, जो लोग या तो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या टीचर्स हैं या बिजनेस में एग्जीक्यूटिव हैं या वो लोग जो एजुकेशन की इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, आपको इस साल खुद पर काम करना है, सेल्फ लव पर, हार्ट चक्रा पर, बहुत सारी चीज़ों को जो आपने ब्लॉक करके रखा हुआ था, क्लोज डोर्स की तरह रखा हुआ था, उस पर काम करना है अगर आप इस साल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। और हो सके तो अपने परिवार के साथ 1-2 स्पिरिचुअल ट्रिप्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जब आप ध्यान में बैठेंगे, जो कि आपसे नहीं लगता, जब वहाँ आप नेचर से जुड़ेंगे, अपने खुद के सेल्फ के साथ टाइम बिताएंगे या परिवार की इंटीग्रल फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और हाँ, इस साल आपकी जॉब चेंज करने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं हम सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके लिए लकी नंबर्स हैं 1 to 7। आपके लिए लकी मंथ्स हैं मार्च, जुलाई और अक्टूबर। आपके लिए लकी डेज हैं ट्यूसडेज एंड संडेज। आपके लिए लकी कलर्स हैं रॉयल ब्लू, आइवरी एंड ग्रे। आपके लिए लकी क्रिस्टल्स हैं लेब्रोडोराइट और मूनस्टोन। दोनों के दोनों आपको सेल्फ से जोड़ेंगे, इंट्यूशन से जोड़ेंगे, आपको दूध का दूध, पानी का पानी करता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं कहती हूँ नकाब उतरते हैं तो वह नकाब भी उतरते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ में हो सके तो हर सोमवार अगर आपके आसपास कोई मंदिर है आप वहाँ जा सकते हैं। शिव मंदिर है, शिव परिवार, हाथ जोड़ कर आइए, माथा टेक कर आइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आइए, आपका परिवार सौहार्दपूर्ण रहेगा। इसके साथ साथ आपको लगेगा कि हाँ, आसपास वातावरण बाहर और घर दोनों में अच्छा है। और जब कभी मुश्किल आए तो बटुक भैरव जी, जो शिव जी का बाल स्वरूप है, उनको याद कर लीजिएगा। उसके लिए एक प्यारा सा मंत्र है, जब भी मुश्किल हो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ये बहुत पावरफुल है और आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू अ वेरी सुपर डुपर डुपर अमेजिंग 2024 फॉर ईच वन ऑफ यू।